जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। 22 अप्रैल की घटना ने सारे देश को झकझोर दिया और ये विषय ये था कि वहाँ आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हिंदुओं की वहाँ निर्मम हत्या की। तो इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा कुकृत्य आतंकवादियों ने किया कि धर्म पूछ करके हिंदुओं को मारा गया। ये बड़ी दुखद घटना है। 89-90 के समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रारंभ हुआ। 90 के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंकवाद की घटनाओं में संलिप्त हो गया और आतंकवाद की घटनाओं ने ज़बरदस्त गति पकड़ी। आए दिन लश्कर, हुर्रियत, जैश, अनेक आतंकवादी संगठन और उनके याकाओं द्वारा खास करके कश्मीर रीजन में, ये वैली रीजन में, और हिंदुओं का हत्या किया गया, हिंदुओं का साथ अन्याय किया गया, उनको निकाला गया। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन करके उनकी हत्याएं की गई और कश्मीर रीजन, वैली रीजन हिंदुओं से रहित कर दिया। तो ये आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में ये संकेत देती हैं कि ये हिंदुओं पर पूरी तरह से अत्याचार जम्मू कश्मीर से प्रारंभ हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि आज कश्मीर रीजन पूरी तरह से हिंदू भाव और हिंदू रहित हो गया और कश्मीर रीजन में आज हिंदू ना के बराबर बचे हुए हैं। 1,50,00,000 की आबादी वाला जम्मू कश्मीर, तीनों रीजनों की हम बात करें, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर, तो उनमें तीनों रीजनों में लगभग 35 से 40 लाख हिंदू जम्मू कश्मीर में है और शेष लगभग 70% वहाँ मुसलमान हैं और 28 से 30% हिंदू हैं। कुछ बौद्ध भी है लद्दाख रीजन में, क्षेत्र में। लेकिन जब तक स्थानीय लोग अपने लोगों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखेंगे और वो अपनी भावना में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज की सरकार ने, जम्मू केंद्र की सरकार ने शक्ति से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसा कि कल परसों मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैंने 35 साल के बीच में, 30 साल के बीच में ऐसा कभी नहीं देखा कि जब आतंकवाद के खिलाफ लोग सड़कों पर आए हों। अपनी विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि सारे लोग सड़कों पर आए हैं और मस्जिदों से भी पर्यटकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और उनके लिए दुआएं मांगी गई। तो देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसी को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था कि पहले तो वो कहते थे कि पाकिस्तान को भारत कश्मीर के बीच में अपनी बात, पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए। भारत और कश्मीर के बीच में बार बार पाकिस्तान की बात कहते थे। लेकिन 22 अप्रैल की घटना के बाद में फारूक अब्दुल्ला साहब का भी भाषण, वक्तव्य पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने पाकिस्तान को वार्ता में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया और यही उनके पत्र अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अब आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे मित्रों, साथियों, का लगभग 40 से 35 से 40 हज़ार लोग मारे गए। उसमें सुरक्षाकर्मी भी मारे गए और आतंकवादियों को भी उसमें मारा गया।
तो इतना बड़ा नरसंहार जम्मू कश्मीर में हुआ कि वहाँ 40 से 50 हज़ार लोग मारे गए। लेकिन 2019 370 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आतंकवादी घटनाओं में ज़बरदस्त कमी आई है। इसका श्रेय केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। लेकिन फिर भी आतंकवादी चोरे छुपे आम जनता पर, पर्यटकों पर हमला करते रहते हैं। सरकार ने इस हमले को और इस आक्रमण को बहुत सख्ती से लिया है। वो आज संपूर्ण जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन, आतंकवादियों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जा रही है। उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मददगारों को के प्रति कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सभी स्तरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज आतंकवाद पूरी तरह से घुटने टेक रहा है और वहाँ की जनता आतंकवाद से त्रस्त आ चुकी है। लेकिन मूल बात मेरा मानना है, जब तक लोग अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे, भारत को अपना देश नहीं समझेंगे, अपने लोगों को अपना नागरिक नहीं समझेंगे, राष्ट्रवाद की भावना को नहीं अपनाएंगे, तब तक आतंकवाद पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल होगा। लोग बाहरी आतंकवादियों की बात मान करके, आतंकवादी संगठनों की बात मान करके अपने ही नागरिकों का लोग नरसंहार करवाते हैं, हमला करवाते हैं, घटना करवाते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन केंद्र की सरकार ने अपने सख्त रवैये से संकेत दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार आतंकवाद के खिलाफ करने को तैयार है। देखते हैं हम कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कितना गंभीर है। लेकिन इसका अच्छे परिणाम दिख रहा है। पूरी तरह से सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।